नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट वेब रिसोर्सेज जो आपको यूज़ करने चाहिए अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो एक एक करके उन सारे वेब रिसोर्सेज को डिस्कस करूँगा मैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो मेरा वीडियो चैनल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं डिस्कस करता हूँ। बहुत सारे टॉपिक रहते हैं जो बायो साइंसेज से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ एक जनरल टॉपिक भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये वीडियो हो गया जिसमें मैं आपके साथ ऐसी बातें डिस्कस करूँगा, ऐसे वेब रिसोर्सेज डिस्कस करूँगा जो आपके लिए रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और उन रिसोर्सेज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला जो पेज जो मेरे वेब ब्राउज़र में यहाँ पे है, पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिक साइंस सीरीज़ यूट्यूब चैनल है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो है चैनल इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली अगर आप बायो साइंसेस के स्टूडेंट हैं। मैं कुछ एक वीडियोस बनाता हूँ, जैसे प्लेलिस्ट्स होती हैं, कुछ एक प्लेलिस्ट्स जो होती हैं वो रिलेटेड टू जो रिसर्च फेलोशिप्स होती हैं उनके लिए भी होती हैं। और कम्युनिटी में आप देखेंगे तो मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, और कुछ एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो उतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। इसी तरह की वीडियो और भी लेके आऊँगा मैं, और जिसमें हम ऐसी बातें डिस्कस करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो पहला तो ये हो गया। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, अगर आप सजेशन देना चाहते हैं कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर, तो मैं सारे जो कमेंट्स हैं वो पढ़ता हूँ और उनको जो है रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। तो अगर आपके पास कुछ सजेशन है कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप ज़रूर जो है पोस्ट कीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको कंसिडर करने की, उस पर वीडियो बनाने की, या जो है उसको जो है डायरेक्टली आंसर करने की अगर वो सिंपल क्वेश्चन। तो ये तो पहला रिसोर्स हो गया दोस्तों जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब इम्पोर्टेंट जो है रिसोर्सेज की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इनको यूज़ करते हैं। मैंने खुद से यूज़ किए हैं, और ये जो लिस्ट है बहुत लंबी हो सकती है अगर आप रिसर्च कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे रिसर्च के लिए जो है वो स्पेसिफिक एरिया नहीं कंसिडर कर रहा हूँ मैं। हालांकि मैं कुछ एक जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं बायो साइंसेज रिलेटेड वो बताऊँगा लास्ट में, लेकिन कुछ एक जो जनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फिजिकल साइंसेज के हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज के हैं, केमिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। और मैंने वो यूज़ किए हैं, मैं यूज़ करता हूँ, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी उनको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। और मैं काफ़ी जो है इंडिविजुअल ट्यूटोरियल्स भी बनाता रहता हूँ उन पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिसोर्स के बारे में जानना है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए पहले रिसोर्स की बात करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गूगल स्कॉलर, तो यहाँ पे मैं गूगल के बारे में नहीं डिस्कस करूँगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गूगल जो ऐसी चीज़ है जो आप डेली यूज़ करते हैं, हर एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सर्च करते हैं। गूगल स्कॉलर के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल स्कॉलर की क्या इंपॉर्टेंस है जब रिसर्च की हम बात करते हैं। तो रिसर्च की जब हम बात करते हैं, गूगल स्कॉलर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप गूगल स्कॉलर में सर्च करते हैं तो आपको पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन जो हैं वो मिलती हैं। ऐसी पब्लिकेशंस मिलती हैं जो वैलिडेटेड हो चुकी होती हैं, और नॉन पीयर रिव्यूड आर्टिकल जो होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। और गूगल में आपका जो है एक अलग एल्गोरिदम रहता है सर्च का। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपको पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स जो हैं वो ढूंढने हैं, पीयर रिव्यूड आर्टिकल के बारे में यहाँ पे मैं बता दूं, वो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें जो पर्टिकुलर स्टडी होती है वो रिव्यूड हुई होती है पीयर्स द्वारा। पीयर्स यानी जो उस एरिया का जो है स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि डोमेन नॉलेज उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्सन को है, उसने वो आर्टिकल रिव्यू किया हुआ है। तो इस तरह से जो पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो जो है वो एक तरह से वैलिडेटेड होती हैं वाया अ कंप्लीट रिव्यू प्रोसेस। अब उसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है मेरी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है। अगर आप मेरे द्वारा जो है पब्लिश किए हुए आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं लोकेंद्र कुमार, और गूगल स्कॉलर में आपको जो है वो सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हो जाएंगे जितने भी
रिसर्च जो है मैंने की है अपने एरिया में, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, तो आप वो देख सकते हैं। अब देखिए गूगल स्कॉलर आपके लिए क्यों ज़रूरी है। रिसर्च में जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो आप एक प्रोफाइल यहाँ पे बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। और गूगल स्कॉलर के ऊपर आई थिंक जो है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अब इतने वीडियो हो गए हैं कि ट्रैक करना मुश्किल हो गया। तो मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया। तो आप ये वेबसाइट ज़रूर यूज़ कीजिए, वेब रिसोर्स ज़रूर यूज़ कीजिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो गूगल स्कॉलर प्रोफाइल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और मैंने अपने वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस की हैं। और सर्च जो है इसमें ज़रूर कीजिए आप, और किस तरह से जो साइटेशन जो इंपोर्ट कर सकते हैं आप, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब ये तो हो गया पहला, गूगल स्कॉलर जो है वेब रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है यूज़ करते हैं जो भी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपकी जो है एनालिटिक्स सारी आ जाती है। और गूगल को इसके ऊपर मुझे लग रहा है काम करना चाहिए, क्योंकि और भी डिटेल में यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं एज़ कम्पेयर टू गूगल इसको यूज़ करते हैं। तो अभी उन्होंने उतना ज़्यादा जो एडवांस नहीं किया हुआ। अब इसी जो ट्रैक में है दूसरी जो वेबसाइट आती है, दूसरी वेब रिसोर्स जो आता है वो है रिसर्च गेट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिसर्च गेट भी एक तरह का स्कॉलर वेबसाइट है, वेब रिसोर्स है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाइए। आप अपनी पब्लिकेशन यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिकेशन जो है अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे गूगल स्कॉलर में होती हैं। यहाँ थोड़ा डिटेल में आपके पास जो है उस पब्लिकेशन के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे भी आपको एक का जो है ना स्कोर मिल जाता है, और आपकी साइटेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर रिसर्च गेट है, इसमें आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो आपका जो स्कोर बढ़ता रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वेब रिसोर्स है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रीड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो गूगल स्कॉलर में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि कितने लोगों ने आपके जो है आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़े हैं। यहाँ पे एरिया भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। आप इसमें जो है यूज़फुल कैसे रह सकते हैं कि आप इसको अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कीजिए। ऐसे साइंटिस्ट को ढूंढिए जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको फॉलो कीजिए, उन आर्टिकल को फॉलो कीजिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो हो जाता है, रिसोर्स बन जाता है ये। तो ये तो हो गया सेकंड रिसोर्स। अब आते हैं थर्ड रिसोर्स के ऊपर, एंड नोट के बारे में यहाँ पे मैं पहले डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आप आर्टिकल्स लिखते हैं, आपको साइटेशन डालनी होती है। तो मैं अपनी साइटेशन के लिए एंड नोट जो है यूज़ करता हूँ। कुछ लोग मैनुअली यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है मैनुअली साइटेशंस डालना जो है अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीडियस काम हो जाता है। क्योंकि जब आप एक जर्नल से दूसरे जर्नल में शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं तो आपको जो है फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, लेकिन एंड नोट में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप जो है ऑटोमेटिक साइटेशन टूल्स को यूज़ करके उस पर्टिकुलर जर्नल के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसका जो है ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत यूज़फुल वेब रिसोर्स है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका जो लर्निंग कर्व है थोड़ा सा स्टीप है मैं कहूँगा। तो लेकिन अगर आप इसको जो है यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको जो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है रिसर्च आर्टिकल को लिखने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे वेब रिसोर्स। अब आते हैं अनदर वेब रिसोर्स के ऊपर, जो है कि ग्रामर करेक्शन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट वेब रिसोर्स हो जाता है। ग्रामरली यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, ये एक रियली आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ग्रामरली यहाँ पे एक ऐसा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रामरली अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी ऑब्वियसली हम लोग इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं, हमारी प्राइमरी लैंग्वेज जो अलग अलग हैं। हिंदी को मैं कहूँगा कि वो जो यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है आपका जो मैं ये कहूँगा कि जो करेक्टनेस है प्रॉपरली वो हो नहीं पाती है। तो आप इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मिस्टेक्स जो हैं अवॉइड कर सकते हैं आप। और ये देखिए एआई पावर्ड है, तो ये बहुत इजीली चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको जो है इम्पोर्टेंट ध्यान में ये रखना है कि ऐसा ना हो कि आप इसी के ऊपर विश्वास करें, कई बार ये जो है गलत भी हो।
और आपको जो इस सर्च करके आपको देखना है कि ये जो है करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाने हैं। उसके बाद ऐड भी कर सकते हैं आप, क्योंकि साइंटिफिक वर्ड जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, कि बारी वो ग्रामरली के उस डेटाबेस में नहीं होते। लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट सॉफ्टवेयर, और भी बहुत फ्री फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया। अब जो मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आप कहिए, ट्रेलो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। कुछ लोग जो है आई थिंक स्लैक यूज़ करते हैं जो टीम को मैनेजमेंट करने के लिए। अपने लिए आप ट्रेलो यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलो में क्या होता है कि जब आप इसमें लॉग इन करेंगे आपको डैशबोर्ड मिलेगा, आप डैशबोर्ड में अपनी प्रोग्रेस जो है वो लिख सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए क्या प्रोग्रेस आपकी रही है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए डेली वर्क में आपने कुछ किया है तो वो आप, एवरनोट भी लोग यूज़ करते हैं ऐसी इन चीज़ों के लिए। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट स्ट्रेस करना चाहूँगा कि आप जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर दीजिए। उससे जो जो आपका जो है वर्क जो है वो मैनेज रहता है, और आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये तो हो गई इम्पॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है उनकी बात। अब आगे आते हैं, गूगल के ही बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आई एम श्योर जो है वो आप गूगल ड्राइव तो यूज़ करते होंगे, मैं भी बहुत यूज़। गूगल ड्राइव में बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप जो है गूगल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करते हैं तो आप जो है उसमें भी आर्टिकल लिख सकते हैं, उसमें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ। और जो है इस तरह से आपको घड़ी घड़ी ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो है एडिट होगा तो आपको रियल टाइम में वो दिख जाएगा। तो इस तरह से आप गूगल ड्राइव के और गूगल एक्सेल शीट जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको पावर पॉइंट का भी फीचर मिल जाता है गूगल ड्राइव में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। थोड़ा सा आपको ना इसमें डेटा जो है स्टोर करने के लिए कम मिलता है, लेकिन आप वो बढ़ा सकते हैं अगर आप परचेज करना चाहें तो। और मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको। आप जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है इसमें सेव कर सकते हैं, और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अपने रिसर्च आर्टिकल्स जो है इसमें लिख सकते हैं। और इसमें भी साइटेशंस टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेपर पाइल एक एड इन होता है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एंड नोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे अगर आपने एंड नोट में उसको करना है तो एक्सपोर्ट करके उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप गूगल ड्राइव में आर्टिकल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको दिक्कत आने आने वाली है, क्योंकि फिगर फॉर्मेटिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इट्स पॉसिबल। अब आगे आते हैं। देखिए ये यहाँ पे गूगल कोलैब जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, अभी ये लेटेस्ट जो है सर्विस गूगल द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें आप जो है कोडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, पावरफुल सिस्टम नहीं है, तो इसमें जो आप रन कर सकते हैं अपने कोड कोड को, और आप कोडिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने साइन इन नहीं किया हुआ है सिक्योरिटी की वजह से, तो मैं सिर्फ नॉन साइन इन अकाउंट से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं आपको एग्जांपल भी दिए हैं इन्होंने, और देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब इस तरह से जो है वो, अगर आप जानते हैं कोडिंग करना, जो कोडिंग आज की डेट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है। बायोलॉजिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, आप किसी भी एरिया के हैं, कंप्यूटर साइंस में जो बेसिक कोडिंग आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि उससे जो है आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एग्जांपल दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गूगल कोलैब जो आप यूज़ कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं और उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके पीयर के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जीपीयू प्रोवाइड किया जाता है, फ्री एक्सेस टू जीपीयू। आप देख रहे हैं कितनी फैसिनेटिंग बात है कि आप देखिए इजीली शेयर कर सकते हैं, और साथ में एक्सेस आपको जीपीयू के लिए मिल जाता है। ऑनलाइन आप जो है यहाँ से कोड रन करेंगे, अपने कंप्यूटर में नहीं रन होगा, वो रन होगा गूगल के जो प्रोवाइडेड जीपीयू से उनके ऊपर। और इसमें भी आप जो है एक अपना जो है वो पर्टिकुलर प्लान जो है वो एडवांस कर सकते हैं, अच्छा प्लान ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, बढ़िया जीपीयू आपको मिलेगा। लेकिन इसका जो फ्री है ना, फ्री जो वर्जन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप ये देखिए स्टूडेंट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, या एआई रिसर्चर हैं, गूगल कोलैब आपके लिए है, आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये तो बात हुई गूगल कोलैब की, और गूगल ने बहुत सारी रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि विदाउट इन रिसोर्सेज के बहुत मुश्किल हो जाएगा रिसर्च करना। तो अगला जो है आप बात करते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस की बात करते हैं, हम लोग सभी जो हैं ये यूज़ करते हैं। इसके बगैर जो है वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है रिसर्च में। आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट जो है, आउटलुक, ईमेल अगर आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको ड्राइव भी मिलता है। तो अभी देखिए इन्होंने यहाँ पे अगर आपने परचेज करना है तो 139.99 जो है वो प्राइस इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप जो है फ्री यूज़ कर सकते हैं इनको। ऑनलाइन अगर आप यूज़ करना चाहिए तो आप चाहेंगे तो अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेते हैं तो आप ये जो है इन चीज़ों को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं लॉग इन नहीं करूँगा अभी इसमें, लेकिन अगर आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं, लेटेस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारी प्रोवाइड करते हैं, मेन तो यही रहता है ना कि ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वर्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डिटेल में वर्ड को डिस्कस करना मुश्किल है। एक्सेल में या आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस जो है कर सकते हैं, और पावर पॉइंट में तो आप फिगर वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। अब डाटा एनालिसिस की मैंने बात की है तो बायोलॉजिस्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, जो कि अगर आप एडवांस रिसर्चर हैं तो मुझे लगता है आप एक्सेल यूज़ करेंगे। आपको प्रिज्म यूज़ करना चाहिए अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो, क्योंकि इसमें जो है जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेगी, एनालिसिस होगी, आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है बढ़िया प्लॉट जो आपको मिलेंगे इसमें। तो ये देख रहे हैं आप कि इसमें ग्राफ फिटिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से, और पी वैल्यू एनालिसिस आप करना चाहते हैं वो बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगी। आप ये आप देखिए कि इन्होंने अब यहाँ पे विदाउट प्रोग्रामिंग पिन किया हुआ है कि आप विदाउट प्रोग्रामिंग जो है वो ऑटोमेट भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो फ्री ट्रायल भी इन्होंने आपको प्रोवाइड किया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप ये कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा, अगर आप कोडिंग कर सकते हैं, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो मैटलैब यूज़ कीजिए। मैटलैब थोड़ा सा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, लेकिन दिस इज़ रियली गुड सॉफ्टवेयर। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे। अगर आपको आती नहीं है कोडिंग, इनमें आपको जो है आप जो इनके जो ट्यूटोरियल्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। और कैंपस लाइसेंस की यहाँ पे देखिए बात हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है ये सॉफ्टवेयर, आपको जो है ये स्किल आ जाती है मैटलैब में कोडिंग करनी, जिसमें जैसे डाटा एनालिसिस हो गया, ग्राफिक्स, एल्गोरिथम डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर, बहुत सारे इंजीनियर्स जो हैं इसको करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट अगर आप हैं तो मुझे लगता है कि आप ये यूज़ करेंगे, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो है कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब ये तो हो गया पेड सर्विस। एनालिसिस के लिए या प्लॉटिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैट प्लॉट लिब यूज़ कीजिए। अगर आपको पाइथन में जो है कोडिंग करनी आती है तो ये जो रिसोर्स है ना, ये आपके लिए एकदम फैंटास्टिक होने वाला है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है इसकी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही डिटेल में है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि आप जो है सब कुछ इसमें, अगर आपको कोडिंग आती है, पाइथन बेस्ड है ये, देखिए एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो किस तरह से आप जो है इमेज एनालिसिस कर सकते हैं, अलग अलग तरह के प्लॉट जो हैं वो बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया, मैं इसको यूज़ करता हूँ। और जो है आपको इसके लिए जो है पाइथन आनी ज़रूरी है, और पाइथन से जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने डाटा को इमीडिएटली कर सकते हैं। अब मैट प्लॉट लिब को आप डायरेक्टली तो यूज़ नहीं करेंगे। मैट प्लॉट लाइब्रेरी को जो आप जो है यूज़ करेंगे इन कॉम्बिनेशन विद नमपाई, पेंडास, ये पहले आपको आने ज़रूरी हैं। पाइथन लैंग्वेज सिंटेक्स कैसा रहता है, आपको नमपाई में क्या होता है, और नमपाई भी बेसिकली आपको फ्रीली अवेलेबल है, राइट। और पेंडास भी आपको फ्रीली अवेलेबल है। तो वो भी इंपॉर्टेंट जो है रिसोर्सेज हैं डाटा एनालिसिस के लिए। तो जैसे अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं, आप डाटा प्रोड्यूस करते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए भी आपके पास इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने चाहिए। तो आपके पास ये कुछ एक रिसोर्सेज हैं। अब इन रिसोर्स में बात करूँ, बायो पाइथन यूज़ कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक एरिया मिल जाता है। अगर आपको एक कंप्यूटर लैंग्वेज आती है, स्पेसिफिकली पाइथन आती है, और आर भी लैंग्वेज जो है लोग यूज़ करते हैं, अगर आपको वो सीखनी है तो आपको वो ज़रूर सीखनी चाहिए। वो आपको जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्किल सेट प्रोवाइड करेगी ये सारी चीज़ें। तो अब आते हैं
नेक्स्ट रिसोर्स के ऊपर ये तो बात होगी जनरल जो रिसोर्स जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स हमने डिस्कस किया बायोलॉजिस्ट के लिए, जैसे एनसीबीआई का जो ये रिसोर्स है इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इसको डिटेल में डिस्कस करना यहाँ तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इसको यूज़ करते होंगे और बहुत सारे जो है इसमें सब रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। अगर आपको डीएनए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जीन से रिलेटेड चाहिए, प्रोटीन से रिलेटेड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ये रिसोर्स भी यूज़ करते हैं। अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं तो एक्सप्रेसी एक इम्पॉर्टेंट जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स पोर्टल है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए स्विस मॉडल में मॉडलिंग कर सकते हैं, आपके पास स्ट्रिंग है, आप जो है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस जो है वो कर सकते हैं, स्टडी ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए हैं। तो अगर आप एक्सप्रेसी नहीं यूज़ करते हैं तो आपको आज ही आज जो है इसको सीखना चाहिए अगर आप बायोलॉजिस्ट हैं। अब आते हैं प्रोटीन डेटा बैंक के ऊपर। अगर आप प्रोटीन में रिसर्च करते हैं तो आपको ये जो है वेब पोर्टल बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो उम्मीद करूँगा कि आप ये जो है पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ करेंगे। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको जो है या तो हिंदी में मैंने शायद बनाया है, इंग्लिश में भी, क्योंकि बेसिक साइंस सीरीज़ मैं जो रन करता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में करता हूँ, ताकि जो है जिनको हिंदी में जो चीज़ें ज़्यादा कंफर्टेबली समझ आती हैं तो वो उसमें फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश में जिनको ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है तो वो इंग्लिश वाले जो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि प्रोटीन डाटा बैंक जो है ये भी आप यूज़ करेंगे। और अब नया जो है प्रोटीन डाटा बैंक का एडवांस मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं अभी जो है सॉल्व किए हैं लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। आप जानती होंगी ये स्टोरी अल्फाफोल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस की, क्योंकि इसमें जो है जो बेस्ड ऑन कंप्यूटर एल्गोरिदम जो है बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉल्व कर दिए जा चुके हैं जो कि अभी तक नोन नहीं थे। तो ये अवेलेबल भी हैं, तो आप इनको अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आपके लिए देखिए अभी रिसेंट जो है ये डेटाबेस बनाया गया है, तो आप इनको अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो कुछ एक बातें होंगी दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि ये सारे रिसोर्सेज आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और एक छोटा सा रिसोर्स जो मैंने क्रिएट किया है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, बेसिक साइंस सीरीज़ जो चैनल में रन करता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए मैं उम्मीद करूंगा कि ये रिसोर्सेज हेल्पफुल होंगे। और इसी तरह से जो हम एक एक रिसोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक रिसोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो हैं सारे वीडियोस को फॉलो करेंगे। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर मुझसे। तो अभी मुझे दोस्तों दीजिए इजाज़त। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।